हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीसी नीट पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड जो आपका स्टेट है उसकी 2024 में क्या कट ऑफ रही थी, प्लस यहाँ का सीट मैट्रिक्स हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। उसके अलावा यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस देखेंगे, स्कॉलरशिप देखेंगे, बॉन्ड देखेंगे और फीस की भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज जो है आपके पास कैसे कैसे सीट डिवाइडेशन है। ये जो सारी सीट्स है ना, ये स्टेट की है, ओनली जो स्टेट कोटा में आती है वही सीट्स यहाँ पर आपको दिखाई हुई है। यहाँ पर जनरल का इतना सीट है, ईडब्ल्यूएस का 15, एससी का 15, ठीक है, एसटी का 38, बीसी का 12 और 9। इस टाइप से आप जो है सभी कॉलेज के लिए देख सकते हैं। यहाँ तक आपके पास जो कॉलेज है ये गवर्नमेंट कॉलेज है। कितने गवर्नमेंट कॉलेज है? तो आपके लगभग 6 गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ पर। उसके बाद जो आप देख रहे हो टाटा मणिपाल, ये आपका प्राइवेट कॉलेज है, और लक्ष्मी चंद्रवंशी ये भी जो है आपका प्राइवेट कॉलेज यहाँ का है। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम बात करें डेंटल कॉलेज की, तो यहाँ पर डेंटल कॉलेज एक आपका ये है। ठीक है, उसके बाद और जो है ये कॉलेज है। तो इनका सीट मैट्रिक्स भी आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके पास डेटा नहीं है तो। अब हम जो है फीस की बात करें तो जितने भी गवर्नमेंट आपके कॉलेज हैं, इनका फीस जो है आपका 6,000 से 7,000 के आसपास रहता है। ठीक है ना, ज़्यादा फीस नहीं है। और आगे इसमें फीस भी कम हो जाती है, कैसे वो आगे जानेंगे। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट कॉलेज की कैटेगरी वाइज़ कट ऑफ रही थी। अब यहाँ पर कितनी कैटेगरीज़ है, वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये सारी यहाँ की कैटेगरी प्लस यहाँ की कैटेगरी, ठीक है ना। तो बीसी 1 जो कैटेगरी है उसका 41,384 रैंक था, ठीक है। बीसी 2 जो कैटेगरी है उसका 30,388, ठीक है। 41,000 पे 635 के आसपास स्कोर था लास्ट ईयर। बीसी सेकंड की बात करें तो 645 के आसपास। ईडब्ल्यूएस का जो है 41,517 आपका रैंक गया था लास्ट ईयर, जो कि 634 यानी कि 634 के अराउंड रहा। ओपन जो था आपका 646 रहा, जो कि आपका 29,553 था। यहाँ पर आपका पीटी यानी कि प्रीमेटिव ट्राइब करके एक कैटेगरी होता है, तो उसका कट ऑफ जो है काफ़ी लो जाता है झारखंड में। 181 नंबर पर ही जो है लास्ट ईयर ये कॉलेज मिल गया था। तो इस बार जो है अगर आपका जस्ट क्वालिफाइड भी है तो आपके चांस रहेंगे। एससी कैटेगरी की बात करें तो 511, यहाँ पर आप देख सकते हैं 511 नंबर पर जो है आपको ये कॉलेज मिला था। उसके बाद जो है रैंक की बात करें तो लगभग 2 लाख के आसपास थी। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 4,18,574 इतनी रैंक पर जो है आपको मिला था, और स्कोर लगभग आपका 372। तो यहाँ पर मेनली आपको रैंक को देखना है। मैंने थोड़ा-सा स्कोर भी आपको बता दिया है, बाकी आपका फ़ोकस जो है रैंक पर ही होना चाहिए। उसके अलावा कितनी कैटेगरी है? ब्लाइंड बीसी 1 वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ब्लाइंड बीसी 2, ब्लाइंड एससी, डीप बीसी 1, ठीक है ना? यहाँ पर जो है पीडब्ल्यूडी का है ना अलग-अलग से इन्होंने कल करके जो है बता रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर अपने पास है डीप बीसी 2, ठीक है ना? उसके बाद डीप ईडब्ल्यूएस, आपको जो है रैंक पे फ़ोकस करना है। लास्ट ईयर क्या रैंक गया था, उसके आसपास ही रैंक जो है इस साल रहने वाला है। रैंक में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, मेजर चेंजेस नहीं आते हैं। डीप ओपन था, डीप एससी, ठीक है ना। यहाँ पर मल्टीपल डिसेबिलिटी है बीसी 1, फिर पीएच बीसी 1, पीएच बीसी 2, पीएच ईडब्ल्यूएस, पीएच ओपन, इतने टाइप की कैटेगरी झारखंड में आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है आपको इन कैटेगरीज़ के अंडर अगर आप आते हैं तो आपको जो है इनसे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, जितने भी ये कैटेगरीज़ हैं इनसे रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज की। तो प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो आपके पास जो है लास्ट जो कट ऑफ रहा था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रैंक वाइज़ कट ऑफ है। अगर आपका इतना रैंक आता है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलने की संभावना रहती है। आप यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। उसके बाद थोड़ा-सा बात करते हैं हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस के बारे में। अगर आपको काउंसलिंग का आइडिया नहीं है तो कैसे काउंसलिंग करवाएँ, क्या करवाएँ, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8000258339 2525, ठीक है? हम ₹5000 में आपका कंप्लीट काउंसलिंग करवाते हैं। इसमें आपका ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा दोनों की काउंसलिंग हम करवाते हैं। यानी कि एमसीसी हो गया और आपकी स्टेट की जो भी काउंसलिंग होती है, वो हम आपकी करवाते हैं। आपके स्कोर के अकॉर्डिंग जो भी कॉलेज है, उस हिसाब की आपकी प्रायोरिटी बनती है, ठीक है ना? आपके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होगी, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम बीएमएस, बीडीएस, बीवीएससी, उसके अलावा भी जो है एमबीबीएस की तो बात इस वीडियो में हो ही रही है। इन सभी कोर्स के लिए हम जो है कराते हैं काउंसलिंग, ठीक है? नेक्स्ट जो है ये काउंसलिंग के बारे में हो गया। काउंसलिंग प्रोसेस कैसी होती है, तो थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। तो स्टेट की बात करें, तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिफ़िकेशन आता है स्टेट में, ठीक है? नोटिफ़िकेशन आने के बाद हमको डॉक्यूमेंट वगैरह अपनी डिटेल डाल के वो सारा कुछ फिल करके फॉर्म वगैरह और फीस पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देना है, ठीक है? जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद
जो है 3 से 4 दिन में एक मेरिट लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट आती है। उस मेरिट लिस्ट के बाद जो है आपको चॉइस फिलिंग करना रहता है। चॉइस आपको करनी रहती है। अब जैसे ही आप चॉइस करते हैं तो चॉइस लॉक करके यहाँ पर चॉइस करने से पहले कुछ स्टेट में सिक्योरिटी देनी होती है, कुछ में नहीं देनी होती, ठीक है? जब आपका चॉइस सबमिट हो जाता है तो उसके बाद अलॉटमेंट आता है, 5 से 6 दिन के अंदर ये आ जाता है लगभग। अलॉटमेंट जैसे ही आपका आता है तो आपको अगर कॉलेज अलॉट हुआ है तो कॉलेज पे जाके रिपोर्टिंग करवानी होती है। तो इसमें जो है आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो आपको साथ में ले जाना है, ठीक है? वहाँ जाके आपको ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो वेरिफाइड होते हैं, फिर आपका जो है वहाँ पर एडमिशन हो जाता है। अब अगर आपको सीट पसंद आई है, ठीक है ना? और आप आगे काउंसलिंग में नहीं जाना चाहते तो आप काउंसलिंग को वहीं पे एंड कर सकते हैं। अगर आगे काउंसलिंग में जाना चाहते हैं तो आप जो है अपग्रेडेशन में जा सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है आपकी एक तो ये आपका काउंसलिंग प्रोसेस हो गया। इसके बाद क्या होता है तो हम देखते हैं बॉन्ड का। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का सर्विस बॉन्ड तो नहीं है। आपका सर्विस बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड जो होता है आपका वो यहाँ पर है और वो 20 लाख अराउंड है, ठीक है? अगर आप बीच में एमबीबीएस की सीट छोड़ते हैं तो आपको इतने पैसे पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करें स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप जो है मिलता है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इसे बोला जाता है। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका इनकम जो है 1.5 लाख से कम होना चाहिए, जो इसका क्राइटेरिया है उसके लिए। उसके अलावा अगर आप जो हैं एससी एसटी से हैं और अदर कैटेगरी है तो उसका जो है क्राइटेरिया 2.5 लाख से कम आपका इनकम होना चाहिए। ये जो है स्कॉलरशिप के लिए क्राइटेरिया है। अगर आप इसको जो है फॉलो करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है? तो ये सारा कुछ जो है डिस्कशन हो गया है आपका। अगर आपका जो है कुछ डाउट है कट ऑफ से रिलेटेड या कुछ भी डाउट किसी भी कॉलेज से रिलेटेड तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। कौन-सा नंबर था मेरा? यहाँ पर 1 सेकंड, हाँ, 8000258339 इस पर आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। आपका स्कोर कैटेगरी आप कमेंट सेक्शन में जो है हमें बता सकते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज बता देंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।